नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एमबीटी क्लास पे। दोस्तों, अब तक हमने कंप्यूटर के 10 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। आज आपके सामने है प्रैक्टिस सेट नंबर 11 यानी कि 11। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो जल्दी से फटाफट वीडियो को शेयर कर लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट 11। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ए है सीसीटीवी, बी है डिजिटल कैमरा, सी है माइक्रोफोन, डी है ओएलईडी। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, ओएलईडी। ओएलईडी की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड, जो कि आपके एक ओएलईडी के मतलब एक मॉनिटर का प्रकार होता है। जबकि सीसीटीवी, डिजिटल कैमरा और माइक्रोफोन ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस है। ठीक है, सीसीटीवी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन। अगला क्वेश्चन है, 1 MB बराबर होता है? ए है 10 की पावर 6 बाइट, बी है 10 की पावर 9 बाइट, सी है 10 की पावर 12 बाइट और डी है 10 की पावर 15 बाइट। अगर दोस्तों आपको वो किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा वाली अगर सीरीज याद है तो ये क्वेश्चन आप 100% सही करोगे। तो दोस्तों 1 केबी में क्या होता है? किलो में होता है 10 की घात 3 और मेगा में होता है 10 की घात 6। तो 1 MB बराबर हो जाएगा 10 की घात 6 बाइट, यानी कि 1 MB बराबर 10 की घात 6 बाइट। 1 KB का पूछ लिया जाता है तो हो जाता आपके 10 की घात 3 बाइट। अगर यहीं पर 1 GB का पूछ लिया जाता है तो 1 GB का हो जाता है 10 की घात 9 बाइट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी में विद्युत प्रवाह बंद हो जाने के बाद डेटा नष्ट हो जाता है? ए रैम, बी रोम, सी हार्ड डिस्क, डी है उपयुक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। इसमें यह पूछा गया है दोस्तों, अगर बिजली चली जाती है और कंप्यूटर बंद हो जाता है तो कौन सी मेमोरी में डेटा है वो नष्ट हो जाता है? लाइट चली जाने पर किस मेमोरी में डेटा है जो नष्ट हो जाता है? तो दोस्तों वो होता है आपके रैम में। ठीक है, जो कि रैम आपके एक वॉलेटाइल नेचर की होती है, अस्थायी प्रकृति की मेमोरी होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेड RAID का पूर्ण रूप है? ए है रीड एक्सेस ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, बी है रीड एक्यूट इनएक्सपेंसिव डिस्क, सी है रेडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क और डी है रैंडम एक्सेस ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। रेड दोस्तों एक तकनीक है कह सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार का आपका एक स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों। रेड तकनीक में क्या किया जाता है दोस्तों कि आपके 2 या 2 से अधिक या 2 हार्ड डिस्क हो सकती है या 2 कोई डिस्क हो सकती है, उनको मिलाकर एक सिंगल डिस्क बनाई जाती है जिसमें कई ट्रिलियन डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों रेड की फुल फॉर्म होती है रेडंडेंट एरे ऑफ इनएक्सपेंसिव डिस्क। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मेन मेमोरी होती है? ए है SRAM, बी है DRAM, सी है HDRAM, डी है इनमें से कोई नहीं। मेन मेमोरी कौन सी होती है दोस्तों? तो रैम 2 प्रकार की होती है, स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम। स्टैटिक रैम को आपके कैचे मेमोरी कहा जाता है, जबकि डायनामिक रैम या DRAM को आपके मेन मेमोरी या मुख्य मेमोरी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, उच्च स्तरीय भाषा बेसिक का पूर्ण रूप है? ए है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बी है बेसिक ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, सी है बाइनरी एक्सेस पर्पस सिग्नल इंस्ट्रक्शन कोड और डी है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिग्नल इंस्ट्रक्शन कोड। उच्च स्तरीय भाषा बेसिक का पूर्ण रूप है? बेसिक है दोस्तों, बेसिक लैंग्वेज है। इसका प्रयोग आपके व्यावसायिक क्षेत्र में भी किया जाता है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ये आपकी एक उच्च स्तरीय भाषा है और हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, SODIMM का पूर्ण रूप है? ए है सिंगल आउट डबल इनपुट मेमोरी मॉड्यूल, बी है स्मॉल आउटलाइन डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सी है सर्विस आउटलाइन डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और डी है सेव आउटपुट डबल इनपुट मेमोरी मॉड्यूल। SODIMM दोस्तों, SODIMM होता क्या है? तो दोस्तों आपके जो लैपटॉप होता है, लैपटॉप और जो मोबाइल होता है, तो मोबाइल में आपके जो रैम लगी होती है वो किस खांचे में लगी होती है दोस्तों? तो वो लगी होती है आपके SODIMM खांचे में। मोबाइल और लैपटॉप में कौन सा होता है? SODIMM, जबकि कंप्यूटर में होता है आपके SIMM और DIMM। तो दोस्तों SODIMM की जो फुल फॉर्म है वो है आपके स्मॉल आउटलाइन डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। स्मॉल आउटलाइन डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका।
अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक टैप की सतह पर किसका लेप लगा होता है? ए है आयरन सल्फाइड, बी है सिलिकॉन ऑक्साइड, सी है आयरन ऑक्साइड, डी है नाइट्रस ऑक्साइड। मैग्नेटिक टैप की सतह पर किसका लेप लगा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके आयरन सल्फाइड का, सॉरी आयरन ऑक्साइड का। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। मैग्नेटिक टैप की जो सतह होती है उस पर आपके आयरन ऑक्साइड का लेप लगा हुआ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क में सेक्टर्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ए है ट्रैक, बी है सिलेंडर, सी है क्लस्टर, डी है इनमें से कोई नहीं। मैग्नेटिक डिस्क में सेक्टर्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी क्लस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लस्टर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है CDRW में RW का पूर्ण रूप है? ए है रीडेबल, बी है रीराइटेबल, सी है राइटेबल और डी है रिकॉर्डेबल। CDRW में RW का पूर्ण रूप, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रीराइटेबल। RW का मतलब होता है रीड और W का मतलब होता है राइट, इन दोनों को मिलाकर बनता है रीराइटेबल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है मोबाइल में किस डेटा ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है? मोबाइल है जो किस डेटा ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है? ए सिंप्लेक्स, बी है हाफ डुप्लेक्स, सी है फुल डुप्लेक्स, डी है इनमें से कोई नहीं। मोबाइल किस डेटा ट्रांसमिशन मोड का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में क्या होता है दोस्तों, एक ही समय में डेटा भेजा भी जाता है और डेटा ग्रहण भी किया जाता है। तो आपका मोबाइल है आपके किसका उदाहरण है? फुल डुप्लेक्स। जैसे आपके पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, ये भी आपके फुल डुप्लेक्स के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है लाइफाई में LI का पूर्ण रूप है? ए है लाइट, बी लाइट इनपुट, सी है लिमिट इंटरनेट और डी है लॉकर। लाइफाई में LI का पूर्ण रूप है? तो दोस्तों बिल्कुल से आसान क्वेश्चन है। लाइफाई का पूर्ण रूप होता है लाइट फाइडेलिटी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। LI का मतलब क्या है? लाइट, और FI का होता है फाइडेलिटी। अगला क्वेश्चन है वाईफाई में कौन सी किरणें होती है? ए है रेडियो वेव्स, बी है माइक्रोवेव्स, सी है इंफ्रारेड वेव्स और डी है इनमें से कोई नहीं। वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फाइडेलिटी। तो वाईफाई में जो कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है या कौन सी किरणें होती है वाईफाई में, किस किरणों के द्वारा वाईफाई दिया जाता है? तो दोस्तों वाईफाई में जो किरणें होती है वो होती है आपके रेडियो वेव्स, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जबकि ब्लूटूथ होता है दोस्तों, ब्लूटूथ में होती है माइक्रोवेव्स और आपका जो रिमोट कंट्रोल होता है, रिमोट कंट्रोल में होती है इंफ्रारेड वेव्स। अगला क्वेश्चन है BOSS, बॉस का पूर्ण रूप है? ए है भारत ऑपरेटिंग सॉल्यूशन सिस्टम, बी है बेसिक ऑपरेशन सिस्टम सॉल्यूशन, सी है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, डी है बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। BOSS दोस्तों बॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। BOSS की फुल फॉर्म क्या है बॉस की? भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, जो कि आपका क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगले क्वेश्चन है ट्विस्टेड पेयर केबल में कौन सा कनेक्टर प्रयोग किया जाता है? ए है T कनेक्टर, बी है B कनेक्टर, सी है BNC कनेक्टर, डी है RJ45 कनेक्टर। ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है फाइबर ऑप्टिक केबल, एक होती है आपके कोक्सियल केबल और एक होती है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल। तो आपके ट्विस्टेड पेयर केबल में है जो कौन सा कनेक्टर प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी RJ45। RJ45 कनेक्टर है आपके ट्विस्टेड पेयर केबल में प्रयोग किया जाता है। जबकि BNC कनेक्टर है, B कनेक्टर है और T कनेक्टर, इन सब का प्रयोग आपके कोक्सियल केबल में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? ए प्रोलॉग, बी SQL, सी असेंबली, डी है ओरेकल। निम्न में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असेंबली। असेंबली लैंग्वेज एक मशीन लैंग्वेज है जो कि एक निम्न स्तरीय भाषा है दोस्तों। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को आपके मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है असेंबलर। ठीक है, तो असेंबली भाषा कैसी है? एक निम्न स्तरीय भाषा है। जबकि प्रोलॉग, SQL और ओरेकल है, ये तीनों आपके हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है PDF का पूर्ण रूप है? ए है प्राइवेट डॉक्यूमेंट फाइल, बी है प्राइवेट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, सी है पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट और डी है पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल। PDF का पूर्ण रूप,
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन सी, पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पीडीएफ का जो पर्सनल होती है पुंडू पनी की फुल फॉर्म होती है वो होती है आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? ए है नेक्सस, बी मोजेक, सी है नेटस्केप नेविगेटर, डी है एमएस एज। विश्व का पहला वेब ब्राउज़र दोस्तों, इसमें आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। एक तो विश्व का पहला वेब ब्राउज़र, दूसरा विश्व का पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र और विश्व का पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र। तो दोस्तों विश्व का जो पहला वेब ब्राउज़र था दोस्तों वो था आपके नेक्सस, जिसको आपके डब्ल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, या डब्ल्यू हो तो डब्ल्यू, नहीं तो नेक्सस। तो विश्व का जो पहला वेब ब्राउज़र कौन सा था? नेक्सस था। और पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र था दोस्तों वो था आपके मोजेक, और पहला व्यावसायिक वेब ब्राउज़र था वो था आपके नेटस्केप नेविगेटर। अगला क्वेश्चन है, एमएस डॉस में किसी फाइल का नाम अधिकतम कितने अक्षरों का सेव कर सकते हैं या कितने अक्षरों का होता है? ए 8, बी 72, सी 255 और डी है 162। एमएस डॉस में किसी फाइल का हम नाम लिखते हैं दोस्तों, तो एमएस डॉस में किसी फाइल का नाम है, अधिकतम कितने अक्षरों का हम सेव कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपके ऑप्शन है 8 अक्षरों का। एमएस डॉस में 8 अक्षरों का, जबकि एमएस ऑफिस में कितने अक्षरों का सेव कर सकते हैं? मैंने बताया था दोस्तों एमएस ऑफिस में कर सकते हैं 255 अक्षरों का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, HTTPS में एस से तात्पर्य है? ए है सिस्टम, बी सॉल्यूशन, सी सर्विस और डी है सिक्योर। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो कि आपके वेबसाइट का प्रोटोकॉल पार्ट होता है दोस्तों HTTPS। तो इसमें HTTP का तो सबको मालूम होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर पूछा गया एस से, एस की फुल फॉर्म क्या है, एस से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों एस से तात्पर्य है सिक्योर से। किससे है? सिक्योर से। HTTPS से तात्पर्य है सिक्योर, यानी कि एस का मतलब क्या है यहाँ पर? सिक्योर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मलवेयर प्रोग्राम नहीं है? मलवेयर प्रोग्राम मतलब होता है गंदा प्रोग्राम, मलेशियस प्रोग्राम जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। तो निम्न में से कौन सा है जो एक मलवेयर प्रोग्राम नहीं है? ए है वायरस, बी है कीलॉगर, सी है एग्जिट और डी है स्पाईवेयर। कौन सा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, एग्जिट। एग्जिट एक सर्च इंजन है, जबकि वायरस है, कीलॉगर है, स्पाईवेयर है, ये आपके क्या है? मलवेयर प्रोग्राम है, मैलिशियस प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। जबकि एग्जिट क्या है? एग्जिट एक सर्च इंजन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मॉनिटर के रिजोल्यूशन का मापन खाली जगह से होता है? ए पिक्सल, बी है डॉट प्रति इंच, सी है ब्राइटनेस और डी है पीपीएम। कहने का मतलब मॉनिटर का जो स्क्रीन होती है दोस्तों उसकी गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, डॉट प्रति इंच, ठीक है। मॉनिटर का रिजोल्यूशन मापन किसमें किया जाता है? डॉट प्रति इंच में किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को एनालॉग तथा एनालॉग सिग्नलों को डिजिटल में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचालन किया जा सके, इसे कहते हैं? ए है मॉडेम, बी है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी है स्विच और डी है राउटर। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नलों को किसमें बदलता है? एनालॉग सिग्नल्स में, ताकि फोन क्या है? फोन लाइन के द्वारा उनका संचालन किया जा सके। तो दोस्तों वो होता है आपका मॉडेम। मॉडेम क्या करता है? डिजिटल को एनालॉग में तथा एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में बदलने का कार्य करता है। और मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है? मॉडेम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए है iOS, बी है MS ऑफिस, सी है DBMS, डी है ओरेकल। इनमें से कौन एक डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, iOS। iOS एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विषम को चुनिए। ए है क्रोम, बी है ऑफिस 365, सी है सफारी, डी है इंटरनेट एक्सप्लोरर। विषम को चुनिए, कौन सा अलग लगता है इनमें से आपको? तो दोस्तों देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, ऑफिस 365। ऑफिस 365 है आपके MS ऑफिस को ही कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों क्रोम है, सफारी है और इंटरनेट एक्सप्लोरर ये आपके वेब ब्राउजर है, ठीक है। क्या है? वेब ब्राउजर है। जबकि ऑफिस 365 क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विशेषता कंप्यूटर के माउस से संबंधित है? ए है प्रिंटिंग डिवाइस, बी है मेमोरी डिवाइस, सी है आउटपुट डिवाइस और डी है पॉइंटिंग डिवाइस। कंप्यूटर के माउस से संबंधित कौन सी विशेषता है?
तो दोस्तों कंप्यूटर का जो माउस है, माउस क्या है, एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पॉइंटिंग डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? पॉइंटिंग डिवाइस या पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? ए स्पीकर, बी माइक्रोफोन, सी है प्लॉटर और डी है एलसीडी मॉनिटर। इनमें से कौन एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि ये क्या है? इनपुट डिवाइस है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन बी माइक्रोफोन। माइक्रोफोन है दोस्तों, ध्वनि को इनपुट के रूप में लेता है, जबकि स्पीकर है क्या है? स्पीकर हमेशा अपन सुनने के लिए प्रयोग करते हैं तो आउटपुट प्रदान करता है, प्लॉटर भी आउटपुट प्रदान करता है और एलसीडी मॉनिटर भी हमें आउटपुट प्रदान करता है, जबकि माइक्रोफोन हमारा इनपुट लेता है ध्वनि को। अगले क्वेश्चन है, लाइन प्रिंटर का उदाहरण है। ए है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, बी है डिजिटल प्रिंटर, सी है इंकजेट प्रिंटर और डी है बैंड प्रिंटर। लाइन प्रिंटर का उदाहरण है, तो दोस्तों लाइन प्रिंटर का उदाहरण है आपके चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। तो ऑप्शन में बैंड प्रिंटर दे रखा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, डिजिटल प्रिंटर है और इंकजेट प्रिंटर है। दोस्तों ये आपके सारे के सारे लाइन कैरेक्टर प्रिंटर है। कैसे प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर, जबकि बैंड प्रिंटर है ये आपका लाइन प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से कहलाती है? ए है पॉइंट ऑफ सेल्स, बी है ई बैंकिंग, सी है ई कॉमर्स, डी है क्लाउड सर्विस। इंटरनेट पर कोई उत्पाद खरीदने या बेचने में सहायक तकनीक या सेवा इनमें से क्या कहलाती है? तो दोस्तों हम इंटरनेट पर कोई चीज बेचते हैं, खरीदते हैं तो व्यवसाय होता है, व्यवसाय को कॉमर्स कहा जाता है। और इंटरनेट पर बेचना क्या कहलाता है? ई कॉमर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ई कॉमर्स। लास्ट क्वेश्चन है, बारकोड पढ़ने या स्कैन करने के लिए किस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है? ए है बीसीआर, बी है एमआईसीआर, सी है ओसीआर, डी है उपयुक्त सभी। बार कोड पढ़ने या स्कैन करने के लिए किस स्कैनर का प्रयोग किया जाता है? बार कोड स्कैनर। देखिए दोस्तों बार कोड दे रखा है तो बार कोड का हो जाएगा बार कोड स्कैनर, यानी कि बीसीआर। बीसीआर का प्रयोग है बार कोड पढ़ने के लिए या रीड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? एमआईसीआर की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो कि आपके बैंकों में ड्राफ्ट और चेक के कोड स्कैन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ओसीआर होता है आपके ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कह सकते हैं दोस्तों, इसमें आपको बल्क में डेटा स्कैन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे आज के आपके टॉप 30 क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। आप जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना ही अच्छा हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो क्वेश्चन में तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों टेलीग्राम पर जाकर सर्च कीजिए एमबीटी क्लास, हमारा ग्रुप मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हमारा ग्रुप बना हुआ है एमबीटी क्लास, जहाँ पर हम डेली अपडेट डालते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।